गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ट्यूटर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक इंडियन राइटर हैं जिनका नेम है अनीता देसाई। अनीता देसाई बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडियन नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। आइए इनके वर्क्स के बारे में और इनकी बायोग्राफी के बारे में कुछ रीड करते हैं। इनका अर्लियर जो नेम था वो अनीता मजुमदार था। इनका जो जन्म था वो 24 जून 1937 में मसूरी में हुआ था। इनके मदर का नेम था टॉनी नाइन, वो जर्मन थी बेसिकली। इनके फादर का नेम था DN मजुमदार, वो बंगाली थे। तो इन्होंने ग्रेजुएशन की है जी BA विद इंग्लिश लिटरेचर इन 1957 फ्रॉम मिरांडा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर मिरांडा कॉलेज आता है, तो यहाँ से इन्होंने BA की थी अपनी इंग्लिश लिटरेचर के साथ इन 1957। She began to write in English at the age of 7 and published her first story at the age of 9। इन्होंने 7 साल की उम्र में ही लिखना स्टार्ट कर दिया था और इनकी फर्स्ट स्टोरी जो पब्लिश हुई थी वो 9 साल की उम्र में हो गई थी। As a writer, she has been shortlisted for the Booker Prize 3 times। इनको 3 बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। देसाई पब्लिश हर फर्स्ट नॉवल क्राई द पिकॉक इन 1963। अनीता देसाई का जो फर्स्ट नॉवल था वो 1963 में पब्लिश हुआ था, जिसका नेम था क्राई था पिकॉक। In 1958, she collaborated with P. Lal to found the publishing firm Writers Workshop। इन्होंने 1958 में P. लाल के साथ मिलके एक राइटर्स की पब्लिशिंग के लिए राइटर्स वर्कशॉप ओपन की थी। फर्म का फाउंड किए थे इन्होंने, एक फर्म इन्होंने फाउंड की थी। She is known for her sensitive portrayal of the inner feelings of her female characters। अनीता देसाई जानी जाती हैं अपनी राइटिंग्स के लिए, और ज़्यादातर इनकी जो राइटिंग्स हैं वो फीमेल करेक्टर्स की सेंसिटिविटी को दिखाती हैं अपने नॉवेल्स में। She won साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द फायर ऑन द माउंटेन इन 1978। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। इनका नॉवल था फायर ऑन द माउंटेन, 1978 में इनको मिला था। She also won Winifred Holtby Memorial Prize for the Fire on the Mountain in 1978। उसी साल 1978 में उसी नॉवल को फायर ऑन द माउंटेन को एक और प्राइज मिला था, विनीफ्रेड हॉल्टबाय मेमोरियल प्राइज। She won Guardian Children Fiction Prize for the Village by the Sea in 1983। इनको एक और गार्डियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज भी मिला था इनके नॉवल द विलेज बाय द सी के लिए 1983 में। In 1993 she won नील गन प्राइज। 1993 में इनको एक और प्राइज मिला था, नील गन प्राइज। In 2014 she won पद्म भूषण। 2014 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। She considered Clear Light of the Day her most autobiographical work as it is set during her coming of age and also in the same neighborhood in which she grew up। इनका एक नॉवल था क्लियर लाइट ऑफ द डे जो 1980 में पब्लिश हुआ था। तो ये उनको इस नॉवल को अपना ऑटोबायोग्राफिकल वर्क मानती हैं, क्योंकि ये वाला जो नॉवल है जैसे अनीता देसाई पली बड़ी हैं उसको दिखाता है। इन 1984 शी पब्लिश्ड इन कस्टडी। 1984 में इनका एक और नॉवल पब्लिश होता है इन कस्टडी। ये नॉवल किसके ऊपर बेस्ड था? अबाउट एन उर्दू पोइट इन हिज डिक्लाइनिंग डेज। एक उर्दू पोइट के साथ मतलब रिगार्डिंग था ये वाला नॉवल, जो कि जिसका कि कैरियर का बिल्कुल लास्ट डेज चल रहे हैं। विच वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज, जो बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हुआ था। इन 1993 शी बिकेम अ क्रिएटिव राइटिंग टीचर एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी में 1993 में वो क्रिएटिव राइटिंग टीचर भी रही। The 1999 Booker Prize finalist novel Fasting Feasting increased बुकर नॉवल प्राइज फास्टिंग फीस्टिंग इंक्रीज हर पॉपुलैरिटी। इनका जो एक नॉवल था फास्टिंग फीस्टिंग उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था 1999 में बुकर प्राइज के लिए। तो वो उसने इस अनीता देसाई की जो पॉपुलैरिटी थी वो और इंक्रीज कर दी थी। हर नॉवल द जिगजैग वे सेट इन 20th सेंचुरी मैक्सिको अपीयर्ड इन 2004। उनका एक नॉवल था जिगजैग वे जिसको सेटअप किया गया था 20th सेंचुरी मैक्सिको का मतलब एरिया लिया गया था सेटअप के लिए। तो वो नॉवल अपीयर हुआ था 2004 में।
Her latest collection of short stories, The Artist of the Disappearance, was published in 2011. उनकी जो लेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी बुक पब्लिश हुई थी उसका नेम था द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस, 2011 में पब्लिश हुई थी. In 1993, her novel Custody was adapted by Merchant Ivory Production into an English film by the same name. उनका जो नॉवल था इन कस्टडी 1993 में उसको अडॉप्ट किया गया मूवी के लिए, उसी नेम के ऊपर इन कस्टडी ये मूवी बनी थी. किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन. द मूवी वॉन द 1994 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पिक्चर एंड स्टार शशि कपूर, शबाना आजमी एंड ओम पुरी. तो ये वाली जो मूवी थी इन कस्टडी, इसने प्राइज़ जीता था 1994 में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल प्राइज फॉर बेस्ट पिक्चर के लिए इन्हें प्राइज़ मिला था. और इसकी जो स्टार कास्ट थी मूवी की वो कौन थे? उसमें शशि कपूर थे, शबाना आजमी थे एंड ओम पुरी थे. शी इज़ अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, गिटन कॉलेज, कैम्ब्रिज. अनीता देसाई फेलो थी किस चीज़ की? रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स की और लेटर्स, गिटन कॉलेज, कैम्ब्रिज की. तो उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जिसमें आता है क्राई द पीकॉक 1963, वॉइसेस इन द सिटी 1965, बाय बाय ब्लैकबर्ड 1971, द पीकॉक गार्डन 1974, वी शैल गो दिस समर 1975, Cat on a Houseboat 1976, Fire on the Mountain 1977, Games at Twilight 1978, Clear Light of the Day 1980, The Village by the Sea 1982, In Custody 1984, Baumgartner's Bombay 1988, Journey to Ithaca 1995, Fasting Feasting 1999, Diamond Dust and Other Stories 2000, The Zigzag Way 2004, The Artist of Disappearance 2011. चिल्ड्रन बुक्स बाय अनीता देसाई, इन्होंने कुछ बच्चों के लिए बुक्स लिखी थी, वो उनमें से कुछ ये हैं: द पीकॉक गार्डन, कैट ऑन द हाउस, विलेज बाय द सी. हर 3 नॉवल वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज फॉर, उनके जो 3 नॉवल शॉर्ट लिस्ट हुए थे बुकर प्राइज के लिए वो थे द क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग. ओके, ये कुछ मतलब नॉलेज थी अनीता देसाई के बारे में. होप ये आपके लिए यूज़फुल हो. अगर आप मास्टर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ग्रुप है जो टेलीग्राम पे, श्योर सक्सेस ग्रुप, उसको ज्वाइन करें. और अगर आप इस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल्स हैं विंग्स ट्यूटर्स एंड श्योर सक्सेस विद प्रीत गिल यूट्यूब के ऊपर, तो इनको सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.